आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं। और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है। अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया है, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया। सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनका अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हो। मुश्किल तो ये इसलिए जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें 1000 बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण है गायत्री करते हैं। और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं हम तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, माँ हमने इतनी गायत्री करी कोई फायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा माँ से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट चलने लग जाती, खट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया मशीन खट खट चलने लग जाए। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है, और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी को कह दिया, हो गया, अब आप बैठ गए, अब आप क्या करें। अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाए। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हर एक गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु है उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है, वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे हैं कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। अब वो आदमी सोचेगा कि ये तो हम इनके भले के लिए बता रहे हैं। अपने बाप के लिए भी आजकल बनाते हैं लोग ब्रांड, अपने माँ के लिए भी बनाते, अपने टीचर्स के लिए भी ब्रांड बनाते हैं, नाम दे दिया, उनका नामकरण संस्करण कर दिया, क्योंकि आपके समझ में बात नहीं आई इसलिए आपने कह दिया। ये आजकल का मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में उल्टे लोग गुरुओं के पास बैठे रहते थे घंटों, ये सुनने के लिए कि वो हमें बताएं हमारा क्या दोष है। कान पकड़ के गुरु के सामने बैठे रहते थे। और अभी तक भी जो सच्चे गुरु है, अभी भी जो सच्चे गुरु लोग हैं, वो सबके उल्लू सीधे करते हैं, और उनके तरीके इतने कठिन होते हैं कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया था एक साथ की कैसी टांगे तोड़ दी थी, और वो कम गले में डालकर भेजा था मेरे पास।
किस तरह से एक आज्ञा चक्र निकालने तक के लिए उन्होंने किस तरह से आफत मचाई। लेकिन फिर एक बार तो गुरु की हुई, वो तो मनुष्य ही हुआ। फिर कोई अवतार हुआ, उसके पीछे तो पहले ही से डंडे लेकर लोग खड़े रहते कि अवतार हुआ माने कैसे। उसके घर में ही भूत घुसा देंगे। जैसे रामचंद्र की जमाने में मंत्रा जैसी एक दासी की बात उन्होंने सुन ली। कैसे दासी की भी कोई बात सुनने की होती। कई जैसी समझदार औरत ने एक दासी की बात सुनी, उसके पीछे श्री राम को जंगल जाना पड़ा, सीता जी को नंगे पांव चलना पड़ा, कितनी दुख कितनी विपत्ति, लेकिन वो भी एक कार्य था, चलो हो गया। कृष्ण के जमाने में भी आप जानते हैं कि कृष्ण किसी से भी गीता नहीं बता पाए सिवाय एक अर्जुन के। ऐसे थोड़ी कि 50 को बिठा करके बता रहे। तो कृष्ण किसी से कहते कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनको ब्रांड मार देते वो लोग एक। वो तो उनके मरने के बाद सब लोग गीता उल्टा पढ़ रहे हैं। जैसे ईसा मसीह ने कह दिया कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, बस उसको एक ब्रांड मार देते, ईगोइस्टिकल और कुछ कह देते उसको। तो अवतार कार्य बहुत ही कठिन कार्य है, इससे कठिन कार्य और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप भगवान हैं, समझ लीजिए। अगर आप भगवान हैं तो आप संसार में आए तो मनुष्यों को जैसे रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की अपने आप में नहीं होती। मनुष्य को समझना तो उससे भी महा कठिन है, बहुत ही कठिन है। समझ लीजिए आप इंसान हैं, अब आप कुत्ते को कैसे समझेंगे बताइए? आसान है क्या? एक मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। फिर आप किसी कीड़े को समझे कि उसकी क्या हैबिट्स है, वो कौन गंदगी में रहता है, किधर घुसता है, क्या क्या गंदगी करता है, आपके तो ऐसी गिन चढ़ती। इसलिए अवतार लेना कोई सरल बात नहीं है। और कोई मनुष्य जो कहता है कि मैं अवतार ले रहा हूं, उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। पर झूठ मूठ का कहना कि मैं अवतार हूं, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इसे तो कोई और आसान तरीका है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी को असली बिजनेस करना पड़ता है उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल है बिजनेस चलाना। पर किसी को ऐसे फेक बिजनेस करना हो, समझ लीजिए कि आए उन्होंने कह दिया मेरा एक बड़ा भारी बिजनेस है, मुझे इतना रुपया चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया, प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ़ बनाया, उनसे रुपया लिया, उनसे दूसरे से रुपया लिया, रुपया लगा दिया। कहाँ लगाया किसी ने पूछा नहीं, पाछा नहीं, भाग गया अमेरिका। बहुत आसान चीज है, बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, पर असल में बिजनेस चलाना कितना कठिन है। नकल में भगवान बना तो बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही सरल चीज है। अच्छी माने सरल। क्या आप बन गए भगवान? साहब हम भगवान है, चलो फिर क्या, हमको चांदी की थाली चाहिए खाने को, नहाने के लिए सोने की बाल्टी चाहिए, बैठने के लिए हमें संगमरमर चाहिए, रहने के लिए हमको महल चाहिए, चलने के लिए हमको मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, आपको सब सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो है भगवान। और जो असल भगवान होगा वो तो ये सोचेगा कि मैं इनका जैसा बन जाऊं, सर्वसामान्य बन जाऊं, और वो दिन भूल जाऊं कि जब वाकई में महलों में रहता था और जब मैं हर तरह के ऐशो आराम में हूँ, अंदर से भी आनंद में हूँ, बाहर से भी आनंद में हूँ, वो सब चीज मैं भूल जाऊं और यहाँ आकर के और मेहनत करूं, देहातों में घूमूं, धूल खाऊं, लोगों की सेवा करूं, उनको उठाऊं, उनके बखेड़े उठाऊं, उनके अंदर जागृति करूं। कृष्ण के लिए कितना कठिन था आप देख सकते हैं कि मथुरा से बेचारे वृंदावन आए, कैसी हालत में आए, वहां किस तरह से एक बाल के जैसे रहे, कितनी विपदाएं उठाई, उनको मारने के लिए राक्षस आते थे, उन्होंने अपनी संहार शक्ति कैसे इस्तेमाल करी, किस तरह से उनको नाग जो था, दोह में नाग रहता था कालिया, उसको किस तरह से उन्होंने मर्दन किया, ये सब आप लोग जानते हैं उनका जीवन।
राम का भी जीवन आप जानते हैं, ईसा मसीह का जीवन आप जानते हैं, मोहम्मद साहब का जीवन आप जानते हैं, ज़ोरास्टर का जीवन आप जानते हैं। कितनी उन लोगों को आफतें उठानी पड़ी और जीवन में कितने मुश्किल से उन्हें जीना पड़ा। कैसे कैसे लोगों ने उनके साथ आफतें ढाई, उनको किस तरह से परेशान किया।